श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री निम्बार भगवान का चरित्र गुरु महाराज वर्णन करते हुए आगे बता रहे हैं। कलित कमर में करधनी रुनुक जुनुक रमजोल, सिर पे टोपी तास की मुस्कनी बनी अमोल। बार बार पुचकारती माई, वारती नोन मिरच रुराई। गद गद स्वर पुलकित भय गाता, कही न सकत गुण गण पितु माता। मंगल मुहूर्त आज बनी आयो, अन्नप्राशन को समय सुहायो। पूजत विप्र धेनु सुर संता, नाचत गावत कामिनी कंता। विविध पाक पकवान बनाए, स्वर्ण थार में खीर सिराए। करी अभिषेक गोद बेठारी, चम्मच स्वर्ण तात मुख पारी। नियम ही अन्नप्राशन करवायो, तात मात जी अति सुख पायो। कल नामकरण संस्कार किया निम्बार भगवान का। फिर उनकी बाल लीला पलने पोड़ने की छवि का वर्णन किया। अब उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कलित कमर में करधनी रुनुक झुनुक रमजो। अब ठुमकी ठुमकी चलने लगे तो कमर में कोंदनी धारण की गई। उनके जो रोने हैं बोले उनका रमझोल हो रहा है, जुनून जुनून वो बज रहे हैं। और सिर पे टोपी ताश की, रेशम की टोपी धारण करा रखी। सिर पे टोपी ताश की मुस्कनी बनी अमोल। बोले इस छवि को जरा निहारो। तोतरी बत्तियां कहीं नहीं आवत, तात मात सुनी अति सुख पावई। कलित कमर में करधनी रुनुक जुनुक रमझोल, सिर पे टोपी ताश की। ये तो छवि छटा है और उसके ऊपर बोले मुस्कनी बनी अमोल। फिर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले आपकी जो श्याम वर्ण और जो सुंदरता है, बोले शोभा हूं कि शोभा ल जाती कलाएं। ऐसी सुंदरता आपके मंगल विग्रह की है। बार बार पुचकारती माई, बोले माँ बड़ा ही लाड़ प्यार करती बार और कहीं नजर न लग जाए। एक तो बाल स्वरूप वैसे सुंदर, फिर साक्षात रंगदेवी जी प्रिया जी की अंग कांति, उसकी सुंदरता का तो क्या कहना। तो बोले वारत नौन मिर्ची रुराई, नौन मिर्ची राई बार बार ऊपर वार वार के फेंकती है कि कहीं नजर न लग जाए। गद गद स्वर पुलकित भय गाता, कहीं न सकत गुण गण पितु माता। बोले बार बार आपकी छवि को निहार के, आपकी इस बाल केली को देख के माता पिता गदगद रहते हैं, पुलकायमान होते हैं। बोले वो कितने प्रसन्न है, बोले इसका गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। गुण गण गाता, बोले वो कितने अति के प्रसन्न है, कहीं न सकत गुण गण पितु माता। बोले उनके जो प्रसन्नता की सीमा जो है, बोले उसका वर्णन नहीं कर सकते। अब थोड़े और बड़े हुए तो सोचा अन्नप्राशन कराना चाहिए। पहले मुहूर्त से पवादन बच्चों को, तो मंगल मुहूर्त आज बनी आए। और ऋषि जी तो सब जन्म कुंडली जब से हमने बनाई तो मंगल मुहूर्त देखा कि आज कौन सा मुहूर्त दिन, कौन सा दिन अच्छा है। तो मंगलमय मुहूर्त देख के बोले सोचा कि आज इनको अन्नप्राशन कराना चाहिए। अब अन्नप्राशन का समय आ गया। अब अन्नप्राशन को समय सुनाया। तो अन्नप्राशन से पहले क्या किया, पूजत विप्र धेनु सुर संता। बोले पहले ब्राह्मणों की पूजन किया, फिर गायों की पूजन की, फिर भगवान की पूजन की, फिर संतों की पूजन की। सबका पूजन किया, सबको तृप्त किए और सबको और आस पास पड़ोस को सबको बुलाए कि आज अन्नप्राशन है। नाचत गावत कामिनी कंता, सब अड़ोसी पड़ोसी नाचने लगे, गाने लगे। विविध पाक पकवान बनाए, 56 भोग बना दी। विविध पाक 56 भोग की तैयारी कर दी। लेकिन स्वर्ण थार में खीर सिराए, एक सोने की थाली में खीर को ठंडा किया। करी अभिषेक गोद बेठारी, निम्बार भगवान को पहले अभिषेक किया, खूब फुलेल का मर्दन किया, दही दूध से घी से स्नान करा के बोले फिर अभिषेक करा के उनको गोद में बैठा के फिर चम्मच स्वर्ण तात्मुख, सोने की थाली में खीर को ठंडा किया और सोने की चम्मच से उस खीर को आपको पवाया। चम्मच स्वर्ण तात्मुख डाली और ऋषि जी ने वो पवाया। नियम ही अन्नप्राशन करवायो, तात मात जी अति सुख पायो। इस प्रकार से
निर्मानंद जी का अन्नप्राशन मुक्त कराया, उनको अन्न पवाया और तात माता पिता बोले उनको देख के अत्यंत प्रसन्न हुए कि आज बोले प्रसाद पाना शुरू कर दिया। लाल चरित लिखि मोद भरी महर्षि अरुण मुनीन्द्र, नियम रूप दिन बढ़त जो शुक्ल पक्ष को चंद्र। इस प्रकार से निम्बार भगवान अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। बाल लीलाएं करते हुए अपने माता पिता को सुख प्रदान कर रहे हैं। बोले अरुण ऋषि भी और माता भी बोले अत्यंत मोद में भरी हुई, उल्लास में भरी हुई उनकी बाल लीलाओं को देख के। वैसे बालक सबके होते हैं, लेकिन ये बालक कोई साधारण नहीं, बोले ये तो साक्षात रंगदेवी जी है। तो रंगदेवी जी तो युगल किशोर जी को सुख प्रदान करने वाली, तो सबको सुख प्रदान करने वाली, इसलिए माता पिता को अतिशय सुख हो रहा है, इसलिए इसका बार बार वर्णन कर रहे हैं कि माता तात को अति सुख दे रहे हैं। अब नियमानंद धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले किस प्रकार से, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इस प्रकार से नियमानंद जी बड़े होने लगे। अब थोड़े और बड़े हो गए तो समय जान पितु ने क्या, विज्ञ विप्रन का चयन, सम्यक विधि संपन्न के संस्कार उपनयन। अब थोड़े और बड़े हो गए तो बोले उपनयन संस्कार करना चाहिए, तो बड़े बड़े विद्वान पंडितों का चयन किया, बोले ये सब इनका उपनयन संस्कार करेंगे। सबको बुला के और उपनयन संस्कार करने लगे। उसमें वेद विधान श्लोक वगैरह सब बोलते हैं। कबहुक सूत्र पढ़ई सुत ऐसे, मनुश्रुति पाठ करही विधि जैसे, अरुण ऋषि सुनि चकित भय हैं, अमित दान विप्रन दिए हैं। अब उपनयन संस्कार के बाद निम्बार भगवान बोले श्लोक बोलने लगे। श्रुति पुराण वेद पाठ सब अपने आप श्लोक बोलने लगे। उनको देख के अरुण ऋषि जी आश्चर्यचकित हो गए, अभी तो विद्याधन करने गए नहीं और ऐसे श्लोकों को कैसे उच्चारण कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आप जैसे श्लोकों को सुना बिना पढ़े ऐसे श्लोकों को बोल रहे हैं। तो निमंत्रण भेज दिया, बोले सब ब्राह्मणों को बुला के लाओ और अमित दान उनको दिए। एक दिना पित गोद विराजे, चिबुक प्रलोय कहत कछु आजे, गुरुकुल पढ़न जान मही देहूं, अल्पकाल विद्या सब ले। एक दिन निमानंद जी अरुण ऋषि पिता के गोद में विराजमान है। अब देख रहे हैं पिताजी तो विद्याधन के लिए भेज नहीं रहे, ऐसे वेद वेदांतों के श्लोक बोल रहे हैं, फिर भी अभी पढ़ाई का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? अत्यंत लाड़ प्यार से लालित पालित कर रहे हैं, उनसे विच्छेद सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो नाम नहीं ले रहे। तो एक दिन निमानंद जी ने पिताजी की गोद में विराज के बोले पिताजी का चिबुक को प्रलय करके कहा, बोले अब तो मुझे गुरुकुल पढ़ने के लिए जाने दो और मैं अति शीघ्र सब लीला विद्या पढ़ के आ जाऊंगा, बहुत शीघ्र में विद्यालय के वापस आ जाऊंगा। तब पिताजी अति प्रसन्न हुए और ताही दिन शुभ मुहूर्त बनायो। उसी दिन देखा कि आज कैसा मुहूर्त है, बोले शुभ दिन उसी दिन था। नियम ही विधिवत पढ़न पढ़ायो, बोले तुरंत उनको गुरुकुल में भेज दिया। लघुवई में विद्या सब आई, आगम निगम पुराण प्रभुताई। थोड़ी समय में सब विद्या पढ़ के आ गए, वेद पुराण शास्त्र तंत्र सब कुछ याद करके सुना दिया। सम्यक धर्म मर्म लिखि पाए, पंडित पढ़वन हार ल जाए। बोले जो आपको विद्या दान कर रहे थे, जो पंडित आपको पढ़ा रहे थे, बोले वो जो पढ़ाते उससे कहीं अत्यधिक आप उनको पढ़ा के सुना देते, यानी उनका अर्थ ऐसे गुड़ ऐसे अर्थ आप करके सुनाते जिसमें वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक उसका मर्म क्या है, बोले वो उन पंडितों को आप सुना देते। जो पंडित संस्कृत के सूत्रों का अर्थ कर रहे हैं या वेदों के श्लोकों का अर्थ कर रहे हैं, उसको सुन के बोले आप पुनः उन पंडितों को उसका गुड़ रहस्य बताते हैं, बोले ऐसे नहीं ऐसे है। तो बोले पंडित पढ़वन हार ल जाए, बोले वो शर्मिंदा हो जाते हैं। कहा कहूं बालक प्रभुताई, प्रतिभावन महागुण ग्राही। बोले इस बालक की प्रभुताई का तो कहां तक वर्णन करें, बोले बड़ा ही गुणग्राही बालक है। अब पढ़ के आ गए। एक दिन की बात, अरुण जयंती एक दिन हरि पूजा लवलीन, सायकाल आए जो एक यति योग आधीन,
नियमानंद सुनाए के विनय करी कर जोर, मुखपद पान पखारिए भोजन करहु भोर। एक दिन की बात, माता पिता भजन करने के लिए बैठे हुए, नियमानंद जी बाहर खेल रहे, वो ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में संलग्न है। संध्या का समय, संध्या आरती, संध्या भोग, संध्या कीर्तन वगैरह सब माता पिता कर रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, एक यति महाराज आ गए। नियमानंद जी ने देखा यति राय आए, तो नियमानंद जी ने उससे कहा, देखो माता पिता तो ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, वो अपने संध्या के भजन में निमग्न है। और फिर हाथ जोड़ के विनती की, आप मुख प्रक्षालन कीजिए, चरण में आपके पखराऊं और आप भोजन कीजिए। तो यति कहे मैं खाऊं न रात ही, आज न मिलियो अन्न मोहि प्रात ही। चक्र राज को आज्ञा दीने, नभ सिर निभ आड़ में कीने। नियमानंद कही यति राऊ, राती दूर है भोजन पाऊं। यति ने दीन देखा नभ माही, रुचिसो भोजन करत माही। भोजन करी अचवन जोहि लीना, निशा दो घरी गई अति चीना। अमित शक्ति संपन्न विधि देखा, श्री निम्बार्क नाम अभिषेका। हरि अवतार निश्चय करी जाना, मन संदेह गया भयो ज्ञाना। दंड प्रणाम कीन्हे यति राया, साधु साधु कही गुण गन गाया। यही विधि नाम पाए निम्बारक, प्रगटे निखिल लोक उद्धारक। नाम अर्थ कहीं विधि समझावही, ताको सुनि सज्जन सुख पावही। अब यति महाराज से भोजन पाने की, प्रसाद पाने की विनती की, तो यति जी ने मना कर दिया, बोले अब तो रात्रि हो गई, मेरा नियम है, मैं रात्रि में भोजन नहीं करता। संध्या से पहले जो पा लेना पा लेता हूँ, उसके बाद में रात्रि में भोजन नहीं करता। लेकिन आज ऐसा दिन मिला मुझे, सवेरे से ही अन्न नहीं मिला, सवेरे के भी भूखा, और अब रात्रि होगी, मैं भोजन नहीं कर सकता। तो निम्बार भगवान ने सोचा कि ये अतिथि हमारे द्वार पे आया और भूखा रहे, ये बात तो ठीक नहीं। कोई भी अतिथि हो उसको भोजन तो कराना चाहिए, और ये सवेरे का भूखा अतिथि है, और ये अब रात होगी इसलिए भोजन नहीं करना चाहता, तो इसलिए उसका उपाय क्या, बोले दिन कर देना चाहिए। तो आपने चक्रराज को आज्ञा प्रदान की कि उस नीम के औटक में खड़े हो जाओ। चक्रराज को आज्ञा देनी, आपने आज्ञा देनी चक्रराज को, तो बोले नीम की आड़ में हो जाओ। नभ स्थिर नीम आड़ में कीने, नीम वृक्ष की आड़ में, नभ में उनको स्थिर कर दिया। अब निम्बार भगवान यति जी से बोले देखो यतिराज जी, अभी तो रात बहुत दूर है, अभी तो इतना सूर्य उदय हो रहा है, देखो वो सूर्य भी दिखाई दे रहा है, इसलिए आप आराम से भोजन करिए, अभी रात्रि नहीं हुई है, रात ही दूर है भोजन पाओ, अभी रात्रि तो बहुत दूर है, आप भोजन कीजिए। यति ने देखा कि दिन कहां से आ गया, ऊपर देखा तो वास्तव में उनको सूर्य दिखाई दिया। यति ने दिन देखा नव माइक, बोले हाँ अभी तो दिन है, यहाँ दिन कैसे आ गया। तो तुरंत आसन पे हाथ मुख प्रक्षालन करके विराजमान हो गए और प्रसाद पाने लगे। रुचि सो भोजन करत उमाय, अब नियमानंद जी परोस रहे हैं, वो आराम से पा रहे हैं, बड़े उमा दे के बड़े प्रसन्न चित्त से प्रशंसा करते हुए निम्बार भगवान निम्बानंद जी उनको भोजन परोस रहे और वो आरोग रहे। अब जब तृप्त हो गए तो भोजन करी अचवन जोहि लीना, अब भोजन हो गया तो निम्बानंद जी ने उनके पुनः हाथ प्रक्षालन कराए और हाथ धो लिए, तुरंत चक्रराज जी को आज्ञा दी कि अब जाओ, होगी सेवा। तो क्या देखा यतिराय ने, निशा दो घड़ी गई यति चीना, अरे 2 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई है, ये अचानक 2 घड़ी रात्र कहां से आ गई, सोच में पड़ गए, समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये यति जी है, ये ब्रह्मा जी थे, ये निम्बार भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए कि कितने सामर्थ्यवान है भगवान है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा क्या, जब देखा हाँ ऐसे प्रभावशील है, तो अमित शक्ति संपन्न विधि देखा, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो अमित शक्तिवान है, रात्रि को दिन में पलट दिया और फिर दिन को 1 मिनट में रात्रि में पलट दिया, तो ये तो वस्तुस्थ भगवान है। तो आपका नाम कर दिया श्री निम्बार्क नाम अभिषेका, बोले आज से आपका नाम नियमानंद से श्री निम्बार्क हो गया, क्यों नीम के वृक्ष के पीछे सूर्य दिखाया, इसलिए निम्बार्क हो गया। और भी इसके आगे सुंदर विशेषण है इस नाम का। हरि अवतार निश्चय करी जाना, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा साक्षात ठाकुर जी के अवतार है, इसमें कोई दो राय नहीं। मन संदेह गया भयो ज्ञाना, अब मन में जो संदेह था पता नहीं भगवान है कि नहीं है कि नहीं, वो संदेह उनका मिट गया
और वास्तविक ज्ञान उनको उदय होगा, वास्तव में ये भगवान ही है। दंड प्रणाम कीन यतिराया, वहीं पे आपको दंडवत की प्रणाम किया, यति रूप में जो ब्रह्मा जी आए थे उन्होंने, और साधु साधु कही गुन गुन गाया, आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे, बहुत बहुत प्रशंसा करके आपका गुणों का वर्णन करने लगे, आपका गुणगान करने लगे। यही विधि नाम पाय निम्बारक प्रकटे निखिल लोक उद्धार, इस प्रकार से आपके नियमानंद से निम्बारक नाम हो गया और आप निखिल लोगों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। बोले आपने अवतार क्यों लिया? बोले प्रिया जी की आज्ञा से रंग देवी जी ने निम्बार भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। क्यों? कि निखिल लोगों का उद्धार करना है। नाम अर्थ की विधि समुझाही, ताको सुनि सज्जन सुख पाए। वैसे निम्बार का नाम हुआ, अब वास्तविक इस निम्बार का अर्थ क्या है? बोले उसको सुनो। नीम शब्द का अर्थ जो नीम वृक्ष जगसार, अस लक्षण द्वारा कहे निम्ब अर्थ संसार। जैसे संसार में निम्ब शब्द का अर्थ नीम का वृक्ष है, इसलिए ये अर्थ करते हैं नीम के वृक्ष के पीछे सूर्य दिखाया। और ऐसे ही शास्त्रों में निम्ब शब्द का अर्थ लक्षणा द्वारा संसार भी किया गया है। बोले इस पूरे संसार में को निम्ब कहते हैं। तो निम्ब और अर्क इन दोनों का शब्दों का समास होकर निम्बार्क पद सिद्ध होता है। तो जैसे निम्ब वृक्ष सब अंगा, तिक्त होय अस भोग प्रसंगा, निम्ब तिक्तता रोग नसावई, विषय भोगता अति दुख पावई, जस अज्ञान अंधेरा माही, अमित जीव भटकत उर जाही, तिनके हित अर कही वे आए, शी निम्बार्क नाम जस गाए। बोले जैसे निम्ब वृक्ष जो नीम का पेड़ है, बोलो सब जगह से कड़वा है, तिक्त होत अस भोग प्रसंग, बोलो सब जगह से कड़वा है। जैसे नीम प्रति अंग, उसके पत्ते देख लो, फूल देख लो, उसके टहनियां देख लो, जो देख लो, जड़ देख लो, सब में तिक्तता है, वो सब कड़वा है। बोले ऐसे ही जो निम्ब अर्थ का जो संसार क्या है, ऐसे इसके संसार के भोग प्रसंग सब कड़वे हैं, कटु हैं, अत्यंत ही दुखदायी है। तो तिक्त होय अस भोग प्रसंगा, बोले निम्ब तिक्तता रोग निसावही, यदि भी ऐसा कड़वा है निम्ब, लेकिन फिर भी इसके कड़वापन क्या करता है? रोग को नष्ट करता है। निम्ब औषधि में काम आता है। लेकिन ये जो संसार रूपी निम्ब है, बोले वो तो विषय भोगता अति दुख पाए, बोले वो तो दुख ही दुख देता है। ये जो निम्ब है विषय को भोगों के द्वारा दुख ही दुख देता है। बोले जस अज्ञान अंधेरा माही, अमित जीव भटकत उर जाए, बोले ऐसे अज्ञान रूपी अंधेरे में पूरा संसार भटकता रहता है और उसमें डूबता रहता है। तो जैसे निम्ब का अर्क सबको औषधि रूप में होता है, ऐसे बोले इस संसार में बोले निम्बार भगवान अर्क के रूप में प्रकट हो। इससे निम्ब अर्क संसार के लिए अर्क के समान है। तीन ही हित अर्कई वे आए, शी निम्बार्क नाम जस गाए, बोले उनके लिए, संसारियों के लिए बोले अर्क के रूप में आके आप प्रकट हो गए, औषधि के रूप में। बोले विषय भोग जो अति दुख है उन सबको नष्ट करने के लिए अर्क के रूप में बोले निम्बार्क भगवान प्रकट हो। नाम सुनियमानंद पुनि शी निम्बार्क छाप, नामार्थ चरितार्थ करण मेटन भव शब्दार्थ, बोले आपका नाम तो नामकरण में नियमानंद जी हुआ, लेकिन निम्बार्क नाम की आपके छाप लगी और निम्बार्क नाम भगवान के नाम से आप प्रसिद्ध हुए। अब इस निम्बार्क नाम जो का जो अर्थ भी उपयुक्त किया, इस अर्थ को सार्थक करने के लिए, सारे संसार के कष्टों को नष्ट करने के लिए, संताप को हरने के लिए अब आप सोचने लगे कि सर्व पूज्य निम्बारक स्वामी, हरि गुरु पद वंदत अभिरामी, चलन चहत तज घर पितु मातहि, देवर्षि पद शरण निपातहि, चिंतत सत्य देव ऋषि आए, सर्वेश्वर पूजा संग लाए, श्री गुरु दर्श करत मन भाए, तन पुलकित मन मोद बढ़ाए, अति आनंद सिंधु सुख राशि, करत प्रणाम दंडवत भासी,
उच्चासन गुरुदेव विराजे, महामगन ऋषि दंपति आजे। करी प्रणाम हित गात सिराए, पुण्य प्रताप दर्श तव पाए। अरुण जयंती कहे श्री नारद, नियम ही दीक्षित करहु विशारद। अब निम्बार भगवान सोचने लगे, इस संसार के जीवों को कल्याण करना है, उद्धार करना है, इनको भगवत प्राप्ति कराना है। ऐसा सोच के बोले हरि गुरु पद वंदत अभिरामी। अब अपने युगल किशोर जी की चरणों की वंदना की, गुरु महाराज का स्मरण किया, बार बार उन चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं। तो बोले चलन चाहत तजी घर पे तुम आते। अब बोले अब इस घर बार को छोड़ के चल के बोले संसार जिस क्रिया काम के लिए प्रिया जी ने भेजा है, बोले उनकी सेवा होनी चाहिए। प्रिया जी ने भेजा, बोले जगत जीव मोह पास लिया, बोले इन सबको परंपरागत ये दीक्षा प्रदान करके मेरे पास ले आओ। तो अब निबार भगवान के सोचा, अब ये घर बार छोड़ के बोले अब गुरु महाराज की शरण होके बोले प्रिया जी की जो आज्ञा थी उसका पालन करना चाहिए। अब देवर्षि नारद भगवान का चिंतन करने लगे। तो चिंतत सद्य देव ऋषि आए। चिंतन करते ही देवर्षि नारद प्रकट हो गए वहीं पे। सर्वेश्वर पूजा संग लाए। समझ गए कि अब निम्बार भगवान सेवा पूजा लेना चाहते हैं, तो सर्वेश्वर की पूजा अपने साथ में लेके आए। चिंतत ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए और सर्वेश्वर प्रभु को साथ लेके आए। श्री गुरु दर्श करत मन भाए, तन पुलकित मन मोद बढ़ाए। आपसे क्या छिपा हुआ? बोले गुरु महाराज के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बोले पुलकित हो गए, आनंद की बढ़वार आ गई। अति आनंद सिंधु सुख राशि, करत प्रणाम दंडवत भासी। अति आनंद में डूब के बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगे गुरु महाराज। गुरु महाराज को उच्चासन दिया। उच्चासन गुरुदेव विराजे और महामगन ऋषि दंपति आजे। और माता पिता अरुण ऋषि और जयंती माता भी गुरु महाराज को देख के अति प्रसन्न हुई। सब उनकी सेवा पूजा करने लगे। करी प्रणाम हित गात सिराए। प्रणाम करके बात बात अपने हृदय को शीतल किया और कहने लगे पुण्य प्रताप दर्शित व पाए। बोले आज पता नहीं कौन से पुण्यों को फल उदय हुआ, ऐसे कौन से पुण्य का प्रताप हमको मिला जो आज आपके हमको दर्शन हुए। ऐसे बार बार गुणगान गा रहे हैं। अरुण जयंती कहे श्री नारद, नियम ही दीक्षित करहूं इशारत। अब माता पिता ने स्वयं ही कहा, हे नारद भगवान, हमारा ये बालक नियमानंद है, बोले इसको आप दीक्षा प्रदान कीजिए। इसको अब शुभ सिंहासन थापिके, सर्वेश्वर पधराए, विधि विधान पूजा करी, सुंदर भोग लगाए। बोले ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ अरुण ऋषि है और सब प्रकार से संपन्न है। देखो जिस समय निबार भगवान प्रकट होते कहते भिक्षुक अभिक्षुक कर दी। बोले उनको दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और सोने की थाल में खीर सिरा रहे हैं और स्वर्ण चम्मच से आपको वो अन्नप्राशन करा रहे हैं, तो कमी किसी चीज की है नहीं। तो सर्वेश्वर प्रभु का मंदिर भी उसी तरह से सजा के सर्वेश्वर प्रभु की सेवा पधराई। तो कह रहे शुभ सिंहासन थापिके, सर्वेश्वर पधराए। सुंदर सा मंदिर सजा के उसमें सिंहासन रख के बोले सर्वेश्वर प्रभु की पधराए और विधि विधान पूजा करी, सुंदर भोग लगाए। सुंदर सुंदर भोग ला की तैयारी की, विधि विधान से सर्वेश्वर प्रभु की मंगला कराई, स्नान कराया, श्रृंगार कराया, भोग श्रृंगार भोग लगाया और श्रृंगार आरती करते। मांगलिक सब सामा साजी, लाय धरी श्री गुरु भय राजे। और स्वयं अरुण ऋषि जी ने मांगलिक सब सामग्री लाके पास में रख दी। शंख चक्र तिलक और कंठी जो भी वगैरह माला झोली नूतन वस्त्र सब लाके, मांगलिक जितने भी सामान थे, फूल मालाएं सब लाके, अनंत अनंत प्रकार के भोग राग सब लाके बोले गुरु महाराज के सामने धर दिए। बोले अब आप इनको, बोले नियमानंद जी के सामने विराजमान कर दिए। बोले अब आप इनको शिष्य बना लीजिए। नारद भगवान भी उन सब की सेवा को देख के, वो सब सामग्री देख के अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके बोले संस्कार पुनि 5 सुकीने,
द्वादश तिलक यथाविधि दीने। बोले 5 संस्कार किए, तिलक धारण कराया, 12 तिलक धारण कराए, कंठी धारण कराई, नामकरण किया और मंत्र सुनाया। संस्कार पुनि 5 कीने, हे 5 संस्कार पूरे किए और 12 तिलक यथाविधि कीने, 12 तिलक को धारण कराए। श्याम वर्ण वो तिलक कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रिया चरण तल चिन्ह विराजही, 16 शंकर चक्र शुभ साजे। प्रिया जी के चरण चिन्ह जो है, एक शंख और चक्र, एक चरण में शंख, एक चरण में चक्र है। तो वो शीतल मुद्रा बोले आपको धारण कराइए कि प्रिया चरण तल चिन्ह विराजे, 16 शंकर चक्र शुभ साजे। बोले वही प्रिया जी के जो चरण चिन्ह है वो शीतल मुद्रा, यह शीतल मुद्रा रज भरी के, रज में डुबा के, बोले वृंदावन की रज में डुबा के फिर उनके लगाई। 2 भुज मूल अलंकृत करके, दोनों भुजाओं को इस प्रकार से अलंकृत किया। युगल चरण प्रसादी सोहे, कंबु कंठ कंठी मन मोहे। बोले युगल चरणों में प्रसादी करके वो कंठी बोले आपके कंठ में धारण कराई। बोले आपका कंठ कंबु, शंख की तरह 3 रेखाएं। बोले कंबु कंठ कंठी मन मोहे। बोले उसमें कितनी सुंदर लग रही, बोले सबके मन को हरण कर लिया। विधि प्रदत्त निम्बारक नाम ही, सकल सुमंगलमय सुख धामे। बोले जो पहले ही नाम की घोषणा करती वही नाम आपने दिया, बोले निम्बारक भगवान। सकल सुमंगलमय सुख धामी, बोले सब सुधामों को, सकल सुमंगलमय धामों को भी सुख प्रदान करने वाला, बोले ये नाम है निम्बारक भगवान। समुपस्थित सज्जन सब बोलो। अब मंत्र नाम कर दे कि अब मंत्र सुनाने लगे। तो पास में जब देवर्षि नारद भगवान आए हैं तो कितने जन दर्शन करने नहीं आए होंगे। तो जितने लोगों की भीड़ लग रही थी, बोले समूह उपस्थित सज्जन सब बोलो, सबसे कहा बोले कीर्तन करो, राधा कृष्ण नाम अनमोल हो। सब अब राधे कृष्ण करने लगे, उधर मंत्र सुनाने लगे। अब नूतन वस्त्र शीश पे धर के, नया वस्त्र लेके निम्बार भगवान के मस्तक पे रखा और मंत्र देत श्री गुरु शुभ धरी के, बोले गुरु महाराज ने मंत्र राज सुनाया। गह गह मंगल वाद सुवाजी, बोले धीरे धीरे मंगल के वाद्य यंत्र भी बज रहे हैं उसमें। देव दजुन सब लोकन गाजई, बोले वो वाद्य यंत्र की ध्वनि बोले सब जगह, देव दनुज सब लोकन गाजे, सब जगह वो ध्वनि जा रही है कि आज निम्बार भगवान दीक्षा ले रहे हैं। नवते जय जय ध्वनि प्रकाशी, अब देवता लोग भी वहां से जय हो निम्बार्क स्वामी की जय हो, जय जयकार करने लगे। सब कहे प्रगट भय अविनाशी, बोले आज से भगवान प्रकट हो गए। अब क्यों सब देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं, बोले अभी अभी इस छोड़ के जाने वाले और इस संसार का कल्याण करने में लग जाएंगे। वे कोपिन सो अचलाधारी, शुक्ल वर्ण पोशाक प्रचारी, कोपिन धारण करा दी और श्वेत वस्त्र धारण आपको करा दी। अति विरक्त वैराग्य प्रवीणा, नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत लीना, बोले अति का वैराग्य उदय हो गया और नैष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत आपने ले लिया। श्री गुरु चरण प्रक्षाल पुनि, विधिवत पूजन कीन, कर जोरे स्तुति करत दंड प्रणाम कीन। अब दीक्षा लेके अब गुरु महाराज की पूजन करने लगे। बोले गुरु महाराज के चरण प्रक्षालन किए, माला धारण कराई, विधिवत उनकी पूजन किया, चंदन लगाया, आरती की, भोग लगाया और हाथ जोड़ करके आप स्तुति की, स्तुति करते प्रणाम किया, प्रणाम करके हाथ जोड़ के अब स्तुति कर रहे हैं। आरती करके साक्षात प्रणाम की, प्रणाम करके अब निम्बार्क भगवान नारद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भवजल निधि मग्नम जीव जातम निरक्ष, परम करुणा मूर्ति श्री मुकुंदो महियान, कृत मुनिवर मूर्ति पंचरात्र वितन्वन, स जयति गुरुवर्यो नारदो नारदात। बोले संसार सागर में निमग्न जीव समूह को देखकर करुणा मूर्ति भगवान मुकुंद ने देवर्षि श्री नारद का अवतार धारण किया। निम्बार भगवान स्तुति करके कह रहे हैं, बोले इस संसार सागर में ये जीवात्मा इतनी निमग्न है, उनको प्रभु की तरफ ध्यान भी नहीं आ रहा है।
बोले घोर कष्टों को भोगते हुए भी संसार सागर में डूबते जा रहे हैं। बोले ऐसी स्थिति जीवों को देखे, बोले युगल किशोर जी को करुणा उमड़ आई इन जीवों की दशा को देख के। वो करुणा ही साक्षात नारद भगवान के रूप में प्रकट हो गई। बोले नारद भगवान क्या है? बोले प्रिया प्रीतम की साक्षात करुणा ही मूर्त रूप में नारद भगवान है। और इस प्रकार से करुणा का अवतार धारण करके इस संसार में पांचरात्र शास्त्र का विस्तार किया और उन भक्त प्राणियों के अज्ञान को दूर करने वाले गुरुवर ऋषि नारद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे जो प्राणी जिनके अंदर अंधकार व्याप्त था, उनके अज्ञान को दूर करने के लिए बोले नारद भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे नारद भगवान की हम जय जयकार करते हैं। बोले नारद मोद्यतिहेय स्वजनानुकंपी नारम च ज्ञानम अखिलम प्रददाति भूरि नारम प्रपन्य हृदयम प्रपदो दयालु स्तम नारदम गुरुवरम शरणम प्रपद्ये। बोले जो प्राणियों के अज्ञान को दूर करते हैं, नारद भगवान की स्तुति करें, निम्बार भगवान कह रहे हैं जो प्राणियों के अज्ञान को दूर करते हैं। बोले अज्ञान क्या है? कि संसार चक्र में फंसना यही अज्ञान है, केवल संसार तक सीमित रहना यही अज्ञान है। जो नष्ट होने वाली वस्तुएं उनको अपना समझना, संसारी जनों को अपना समझना, अरे जो आज है कल नहीं है, लेकिन भगवत तत्व की तरफ उनको उन्मुख करना। ज्ञान क्या है? बोले युगल किशोर जी की भक्ति करना यही ज्ञान है, भगवान का भजन करना यही ज्ञान है। तो ऐसे उनके अज्ञान था, उस अज्ञान को दूर करके सबको भगवत शरणागत करा दिया, जिन्हें अपने जनों पर सदा अनुकंपा बनी रहती है। बोले जो इनके निजजन हैं उन पे निरंतर कृपा बरसाते रहते हैं। बोले मानव संबंधी समस्त ज्ञान प्रदान करने में जो समर्थ है, बोले सम्यक प्रकार का ज्ञान आपने मानव को प्रदान किया है। एक भक्ति पत्नी सम्यक प्रकार का ज्ञान आपने प्रदान किया है। बोले जो परम दयालु है, बोले किसी भी प्रकार से उसको भगवत प्राप्ति जो आपके सामने आ जाए, बोले उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, ये आपका संकल्प है। बोले कोई भी हो, चेंटी से लगा के मनुष्य पर्यंत, चाहे देव हो चाहे दानव हो, बोले सबको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसे परम दयालु भगवान और जिन्होंने प्रपन्न भक्तों के लिए कोमल ज्ञान प्रदान किया है। जो भक्तजन है उनको तो सभी प्रकार का ज्ञान को दूर किया है, और बोले कि मानव संबंधी सब ज्ञान सबको प्रदान किया आपने, लेकिन इतने दयालु हैं कि जो आपके प्रपन्न भक्त हैं, जो आपके शरणागत हैं, उनको कोमल ज्ञान, निकुंज रस का दान दिया है, कोमल ज्ञान प्रदान किया है। बोले ऐसे गुरुवर श्री नारद भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। ये निम्बार भगवान स्तुति कर रहे हैं नारद भगवान की। उद्धारणार्थ स्वपदानुगानम निबद्ध कक्षम मुनिवर्य रूपम कारुण्य वात्सल्य दया निधानम वीणाधरम नारद मीशमीड़। बोले जिन्होंने अपने चरणानुगामी भक्तों के उद्धार के लिए कमर कस ली है। बोले जो भक्त आपके चरण कमलों के अनुरागी हैं, जो जन आपके शरणागत है, बोले उनके लिए तो आपने कमर कस ली। बोले निश्चित ठाकुर जी के पास इसको भेजना है, ये अब यहाँ नहीं रह सकता। जो कारुण्य वात्सल्य तथा कृपा के निदान है, बोले जो करुणा की साक्षात मूर्ति है, लेकिन वात्सल्य भी है, निस्वार्थ प्रेम है, भाव है, तथा कृपा के खजाने हैं, अकारण सब पे कृपा करते रहते हैं, तथा सदा वीणा पर बोले राधा 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 का गुणगायन करते रहते हैं। ऐसे मुनिश्रेष्ठ गुरुवर श्री नारद भगवान की हम स्तुति करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य कलिनाम जर्जरी कृतान तारुण्यम प्रापयामास तम श्री नारदम माशय। बोले कलयुग के प्रभाव से हुए जर्जित भूत भक्ति ज्ञान और वैराग्य जिन्होंने तारुण्य प्रदान कर दिया। बोले जो ज्ञान वैराग्य जो जर्जर हो गए थे उनको तारुण्य प्रदान कर दिया। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, भागवत में आती। बोले ऐसे उन नारद भगवान की हम आशय ग्रहण करते हैं। ज्ञात्वा ज्ञान विराग्य भक्ति सकलम कालेन जीर्णीकृतम
वात्सल्यादि गुणार्णवश्च भगवान देवर्षि रूपम तदत् तारुण्य प्रददो दख्याय सुदया देव्यो मुकुंदो गुरु तम पारम प्रगते वृदामी शरणम वीणाधरम नारदम। बोले काल के द्वारा जीर्णता को प्राप्त हुए जानकर, बोले समय से इस समय को देखकर, बोले कितना कठिन कलिकाल है, उसमें जो लोग मानवों की जीर्णता को देखी कि ऐसा होने वाला है, उसको देख करके बोले वात्सल्य गुणों के खजान, बोले कौन? भगवान श्री हरि। बोले उन्होंने ही साक्षात देवर्षि नारद का रूप धारण किया है। साक्षात भगवान ने ही मुग्धाम स्निग्धाम दग्धाम, बोले युगल प्रिया जी के मंगल विग्रह की क्रियाएं हैं। बोले ऐसा समय जान करके कि काल के द्वारा जीर्णता को प्राप्त हुआ जान करके वात्सल्य मूर्ति करुणा मूर्ति बोले युगल किशोर जी ने ही नारद भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं और अपनी दया दृष्टि रूपी सुधा वृष्टि के द्वारा उन्हें तारुण्य प्रदान किया। जो ज्ञान वैरागी थे वो भी जीर्णता को प्राप्त हो चुके थे, बोले उनको भी अपनी करुणा भरी दृष्टि से तारुण्य प्रदान कर दिया। ऐसे प्रगति पर भगवान वीणा वादन परायण श्री नारद भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। बोले निम्बार भगवान उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब उनका मंगल गा रहे हैं कि नमो नमो नारद मुनिराज, बार बार नमन करते हुए बोले नारद मुनिराज, विषय न प्रेम भक्ति उपदेशी छलबल किए सबन के काज, जिन सुचित दे हित की नोहे सो सब सुधरे साधु समाज, व्यास कृष्ण लीला रंग राची मिट गई लोक वेद की लाज। बोले ऐसे विशेष जो लोग थे, विषय परायण जो संसार में सभी लोग थे, बोले उनको भी प्रेम भक्ति का उपदेश दिया, उनको भी इस निकुंज रस का दान दिया। कैसे दिया? बोले छल से न बल से, जिस प्रकार से हो सके। साक्षात भगवान ने जिस प्रकार से हो सके उस तरह से उनको पकड़ के शरणागत कर दिया ठाकुर ने। बोले सबके लिए आपने ये काम किया। जिन सुचित दे हित की नोहे सो सब सुधरे साधु समाज। बोले जो आपकी शरणागत हो गए, बोले उनको तो परम हित किया आपने, बोले निकुंज मंदिर में पहुंचा दिया। बोले साधु समाज का जो कार्य था वो सब सुधार दिया। बोले सीधे से निकुंज राजमार्ग बता दिया, निकुंज मंदिर में चलो। व्यास कृष्ण लीला रंग राची मिट गई लोक वेद की लाज। बोले लोक वेद की जो थी, बोले इसकी भी व्यथा मिट गई। आप प्रकट क्या हुए, सीधा राजमार्ग बताया और सीधे निकुंज में रास्ता बता दिया। बोले जय जय श्री देव ऋषि नारद गुण गाऊं, राधा कृष्ण ध्यान धरत भक्ति रस दान करत, जड़ता जी की जो हरत वीणा अंक धारणी को रूप दर्शाऊं, द्वेपायन चिंता हरण ध्रुव प्रहलाद काज करन, प्रचेता प्रियवत जो चरण परसत हर्षाई। प्राचीन ब्रही कर्म जड़ही ज्ञान और वैराग्य दृढ़ही, जगते जड़ता जो कड़ही गुण पद दर्शाई, राधा कृष्ण गुण जुगाए विचरत नित्य विश्व माय, कोमल पद शिशनाय दासी व्रत पाऊं, सनकादिक व्रत सोई निम्बारक गुरुजु होई, कुंज बिहारी चरण शरण विमलेश गाऊं। अब कह रहे देवर्षि नारद भगवान की जय हो जय हो जय हो। बोले उन देवर्षि नारद का मैं कुछ गुणगान करता हूं। बोले निरंतर युगल किशोर जी का ध्यान करते हैं, राधा कृष्ण ध्यान कर धरत, और निरंतर रसमय भक्ति का जो दान करते हैं, भक्ति रस दान करत, रसमय भक्ति का जो दान करते हैं, निरंतर राधा कृष्ण का गुणगान जो करते हैं, ऐसे करते हुए जड़ता जी की जो हरत, बोले सगत समस्त जगत के जीवों की हृदय की जड़ता को हरण करते हुए, और वीणा अंक धारणी को रूप दर्शाओ। आपका मंगल विग्रह का रूप कैसे है? बोले आपके अंक में वीणा विराजमान है और निरंतर राधा 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 गुणगान कर रहे हैं। द्वेपायन चिंता हरण,
बोले 17 पुराण लिख के द्वैपायन चिंता में ग्रसित है। तो नारद भगवान ने ही प्रकट होके उनसे कहा, बोले अब आपने जितने भी ग्रंथों की रचना की तो उससे आपको शांति कैसे मिल सकती है? सब में आपने तो सबको उलझा के फंसा के रख दिया, कोई इससे सार रूप ग्रहण नहीं कर सकता। अब तक आपने न तो भगवान का गुणानुवाद किया, न उनके भक्तों को गुणानुवाद किया। इसलिए आप अब ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान और भक्तों का गुणानुवाद हो और सबका सार रूप जिससे लोग चल सकें। तो फिर आपने बोले श्रीमद् भागवत जी महापुराण की रचना की नहीं। तो कह रहे द्वैपायन चिंता हरण, उनकी चिंता को हरण किया। ध्रुव प्रहलाद कार्यकरण, ध्रुव जी महाराज प्रहलाद के कार्य को सुधारे, उनके कार्यों में। देखो ध्रुव जी भी और प्रहलाद जी भी, प्रहलाद जी के तो बचपन में आके कहा वो गर्भस्थ थे और इंद्र ले जा रहा था, वही उसी समय आके रोक दिया, कहाँ ले जा रहा है, तो ठाकुर जी का भक्त है, उसी समय उनकी रक्षा करने में लगे। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के जंगल में जा रहे और बीच में रोक लिया, कहाँ जा रहे हैं, गुरु तो बना चल, दीक्षा प्रदान करके। मतलब कैसे उनकी रक्षा की। तो ध्रुव प्रहलाद कार्यकरण, बोले प्रचेता प्रियव्रत जी चरण, भागवत जी में जो प्रचेताओं का जो कार्य सुधारा, प्रियव्रत जी का जो उद्धार किया। बोले परसत हर्षाय, आपके चरण कमलों को प्रसन्न, चरण स्पर्श करके कितने प्रसन्न हुए। प्राचीन बरही कर्म जड़ ही, प्राचीन बरही राजा ये इतने पशु यज्ञ करता था, बोले उसके अज्ञान को दूर करके उनको ज्ञान प्रदान किया। और ज्ञान और वैराग्य दृढ़ ही, जगते जड़ता जो कड़ही गुण पद दरसाही, उनको ज्ञान और वैराग्य में दृढ़वान कर दिया प्राचीन बही राजा को, और इस संसार से जड़ता को निकाल के फेंक दिया। जड़ता नाम की चीज नहीं, एक एक को बिन बिन के सबको भक्ति रस में लीन कर दिया और सबको गुड़ रहस्य की रस बताया, गुड़ रस का भजन बताया। राधा कृष्ण गुण जु गाय, विचरत नित्य विश्वमाय, निरंतर युगल किशोर जी का गुणगान करते हुए पूरे संसार में, केवल भारतवर्ष में नहीं कह रहे, विश्व पूरे संसार में इस रस की धारा बहा दी। बोले कोमल पद शिशनाय दासी व्रत पाऊं, गुरु महाराज कह रहे हैं हम उनके चरणों में सिर झुका के उनकी दासी बन जाएं, इसी व्रत का पालन करते हैं। सनकादिक व्रत सोई, जिनके सनकादिक भगवान गुरु हैं, और निम्बारक गुरु से जो निम्बार भगवान के गुरु हैं। बोले नारद भगवान के सनकादिक, जिनके सनकादिक गुरु हैं और जो निम्बार के स्वामी के गुरु हैं। बोले गुरु महाराज कह रहे उनकी चरण शरण ग्रहण करके मैं उनका विमल यशगान करता हूं। बोले श्रवण सुने स्तव सुचितवे, श्री गुरु परम प्रवीण, शिष्य समर्थ पहचान के श्री सर्वेश्वर दीन। इस प्रकार से निम्बार भगवान ने श्री नारद भगवान की स्तुति की नहीं। अब इस प्रकार से ये सब जो स्तोत्रों का गायन किया निम्बार भगवान ने, उनको बोले चित्त देके नारद भगवान ने सुना। अब गुरु महाराज समझ गए, बोले शिष्य तो परम प्रवीण है, योग्य है, इतना सामर्थ्यवान है, पहचान के श्री सर्वेश्वर दीन, तुरंत सर्वेश्वर की भगवान की सेवा आपको सौंप दी। श्री गुरु कृपा कीन अति भारी, सर्वेश्वर पूजा विस्तारी। बोले आत्यंतिक कृपा करके गुरु महाराज ने सर्वेश्वर प्रभु सौंप दिया और सर्वेश्वर प्रभु की सेवा समझा दी। इस प्रकार से सेवा सर्वेश्वर प्रभु की आपको सेवा करनी है। ले दीने निम्बारक हाथ ही, सर्वेश्वर प्रभु को लेके निम्बार भगवान के हस्तकमल पधराए कि आज से मैं तुमको सौंपता हूं। बोले क्या करना है, बोले संतत रखियो अपने साथ ही। बोले निरंतर अपने साथ रखना, एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करना। ये नारद भगवान की आज्ञा है आचार्यों के लिए। बोले संतत रखियो अपने साथ ही, जहां भी तुम रहो आप निरंतर अपने साथ में रखना। शीश नवाए वंदना कीने, सर्वेश्वर प्रभु को चरणों में शीश झुकाया, सर्वेश्वर प्रभु की वंदना कीनी और पुनिले कंठ कूफ धरी लीने, अपने कंठ में विराजमान कर दिया। रंक अमित निधि ले सुख पावी, सर्वेश्वर छिन्न न बिसरावी। जैसे किसी गरीब को, भिखमंगे को अमित खजाना मिल जाए, अचानक कितनी धन संपत्ति मिल जाए तो कितना सुखी होता होगा।
बोले इसी प्रकार से बोले सर्वेश्वर को पाके निम्बार्क भगवान इतने प्रसन्न हुए और इस प्रकार से अपने गले लगाए रखे, एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं किए। अब इस प्रकार से कंठ में धारण करके अब माता पिता की तरफ देखा, माता पिता भी प्रसन्न, बोले दीक्षा होगी, सब कुछ है, सर्वेश्वर प्रभु मिल गए, अब क्या। लेकिन इधर में निम्बार्क भगवान ने क्या किया कि माता पिता गुरु चरण में प्रणय होए कर जोर, विनय करत जग हित करण आज्ञा देहु। उसी समय निम्बार्क भगवान ने बोले गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम किया, फिर माता को साष्टांग प्रणाम किया, पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि इस संसार के कल्याण के लिए, जिसके लिए मैं आया हूं, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप तीनों मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं अब ये संसार छोड़ के जाना चाहता हूं, इस घर को छोड़ के जाना चाहता हूं। सुनत भय चिंतत मितु पितु मातु, कहा हमको तज जावू ताता। बोले ये बात सुन के माता पिता चिंतित हो गए, अत्यंत दुखी हो गए और कहने लगे क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या हमको छोड़ के चले जाओगे? अस कई शोक सिंधु में तेरे, अति व्याकुल प्रिय सुत मुख है रे। ऐसे के अत्यंत शोकाकुल हो गए, अत्यंत दुखी हो गए, दुख के गर्त में उतर के और व्याकुल होके बार बार निम्बार्क भगवान के मुखारविंद की तरफ देखने लगे कि तुम ये क्या बात कह रहे हो। नारद भगवान भी सामने विराजित है, इसी अभी भी दीक्षा लिए, अभी भी भेष दिया है, अभी भी सर्वेश्वर प्रभु की सेवा सौंपी और तुरंत हाथ जोड़ के विनती की और माता पिता व्याकुल होके और देख रहे हैं अपने पुत्र के सामने। तब बोले जग जीवन त्राता, मोह महादुख पद माता। तब जगत के जीवन कल्याण करने के लिए, जगत का दुख हरण करने वाले श्री निम्बार्क भगवान बोले कि बोले हे माता पिता, आपके अंदर इतना मोह, आप तो सम्यक प्रकार से ज्ञानी है और आप जानते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। बोले ये मोह तो महादुखप्रद है, घोर कष्टदायी। बोले संसार में जितने भी कष्ट है इस मोह विषात है, यदि मोह नहीं है तो किसी में दुख। यदि एक मोह ये चीज छूट जाए तो संसार में कोई कष्ट नहीं। आपके परिवार जन जितने भी कष्ट है तो मोह के विषात है। यदि आप उन जैसे संसार में दूसरे जन ही उनकी तरह मानो, संसार में दूसरे घरों में क्या कुछ हो रहा है आपको कोई मतलब ही नहीं, आप कभी न दुखी होते न सुखी उनसे, लेकिन अपने परिजन संबंधियों से क्यों होते, उसमें अपना मोह है। तो बोले मोह ही तो सब दुख है। बोले सबको त्याग दिया, सबको त्याग दिया, सबको त्याग दिया, फिर भी कष्ट है। बोले शरीर में मोह। तो बोले मोह महादुख प्रद पितु माता। बोले ये मोह ही तो सब दुखों की चीज है। आप इतना मोह, आप दो हरि भक्ति परायण, आप तो इतने भजनानंदी, निरंतर युगल किशोर जी का भजन करने वाले, इतने ज्ञानी, इतने प्रतापी ऋषि राज, और हे माता पिता आप तो निरंतर भजन परायण है, इसलिए अब आप राधा कृष्ण का यश गायन कीजिए। मुझ में मोह न करके राधा कृष्ण यश करिए गायन, निरंतर युगल किशोर जी का गुणगान करो, इसी में कल्याण होगा। बोले जीवन मुक्त स्वरूप समारा, अब तो इस जीवन से मुक्त होना है, उस मार्ग को संभालो, सुफल मनोरथ होई तुम्हारा। अब निम्बार्क भगवान ने ऐसा कहा। बोले इस प्रकार से आप भजन करोगे तो आपके जो मनोरथ है सब सिद्ध हो जाएंगे, यानी आपको निश्चित युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाएगी। मोह गया और भक्ति गाजी। निम्बार्क भगवान की इस उपदेश से माता पिता का मोह तुरंत नष्ट हो गया और हृदय में भक्ति उमड़ी आई। भक्ति गाजी मात पितु प्रबोधि करी राजी। इस प्रकार से माता पिता को ज्ञान दे करके उनको प्रसन्न कर लिया। माता पिता तैयार हो गए, बोले ठीक अब तुम संसार के कल्याण के हित जाओ। मात पितो प्रबोध करी राजी, माता पिता को प्रसन्न कर लिया प्रबोध ज्ञान देके के। हो प्रसन्न मोहि आज्ञा देव, अब हाथ जोड़ के बोले अब आप यदि मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। जग जीवन को लाहो ले हूं,
अस कई उठी चले जग पालक, संग ही चले बहुत ऋषि पाल। ऐसे कह के प्रणाम करके उठ के चलती है सर्वेश्वर प्रभु को लेकर। गुरु महाराज भी वही विराजमान है, माता पिता भी वही विराजमान है। अस कहीं उठी चले जग पालक, इस संसार का पालन करने वाले बोले निम्बारक भगवान है, साक्षात भगवान है, बोले उठ के चल दिए। अस कहीं उठी चले जग पालक, संग ही चले बहुत ऋषि पालक। अब ऐसे निम्बार भगवान उठ के चल दिए तो साथ में जो जितने भी ऋषि थे, वहां तो पूरा ऋषियों का आश्रम थे, और जो बालक बचपन से अब तक जो साथ में खेल रहे थे वो भी देख रहे हैं, तो वो सब साथ में दौड़ पड़े, बोले कहाँ जाते हो, हम भी तो आपके साथ आएंगे। अस कहीं उठी चले जग पालक, संग ही चले बहुत ऋषि बालक, बोले बहुत ऋषि बालक साथ में भागे। तुरंत नारद भगवान भी उठे, एक सुदिशा देवर्षि गमने, बोले इस दिशा में तो देवर्षि नारद गए, तो द्वितीय दिशा आपुन भैरव ने, बोले एक दिशा में नारद भगवान गए तो दूसरी दिशा में निम्बार भगवान उठ के चल दिए। और संग भीड़ भई भारी, अब सब ने देखा है तो संसार त्याग करके जा रहे हैं, तो जो मिला रास्ते में वो सब साथ में होंगे कि हे प्रभु हम आपका परित्याग नहीं कर सकते, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। अब सब इतनी भीड़, बोले मांगलिक प्रस्थान निहारी, सब आपके इस प्रस्थान को देखते हुए सब पीछे पीछे दौड़ते हुए चले। जग उपमा पाही नहीं दर्शो श्याम स्वरूप, वह किशोर सुकुमारतम आद्याचार्य सुनो। अब जहां से जो जो होके जा रहे हैं, जो जो भी आपके रूप को देख रहे हैं, बोले इस संसार में कोई उपमा नहीं है जिसका वर्णन कर सके कि इस समय कैसे आप सुंदर लग रहे हैं। बोले श्याम वर्ण, अभी भी गुरु महाराज ने 12 तिलक धारण कराए हैं, कंठी माला, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा। बोले इस रूप को देख के, बोले दर्शो श्याम स्वरूप, ऐसे श्याम मंगल विग्रह रूप को देख के, बोले वही किशोर, पूर्ण किशोर अवस्था, सुकुमार रतन, एकदम सुकुमार शिरोमणि, बोले आद्याचार्य अनूप, ये आद्याचार्य है, अनूप है। अब जैसे ही अरुण ऋषि के उस दायरे से बाहर आए, बोले आश्रम ते बाहर प्रभु आए, दुष्टन काल रूप दर्शाए, विदुष वृंद ध्रुव सम वपु देखा, भक्तन भक्त वत्सल सम लेखा, जग प्रसरी पुनित तनु आभा, देखत भय द्रगन अति लाभा, पशु पक्षी नर नाग सुहाए, लता वृक्ष तनु आभा छाए, शीतल मंद सुगंध समीरा, दिशा भय निर्मल भय नीरा, नव वयस्क आचार्य जराया, कोटि काम मनु तनु धरि आया, आदि व्याधि सब लुप्त भई है, आनंद सरिता धार वही है, जगत जीव ते रहूं या माही, आन को तुम रो जग नाही। अब जैसे ही आश्रम से बाहर निकल के चलने लगे, जो दुष्ट लोग थे, जो भजन के विमुख लोग थे, जो ऋषियों को सताने में मस्त रहते थे, बोले उन लोगों को तो दिखा ये तो साक्षात काल ही आ गया। बोले काल भगवान कहां से प्रकट हो गए। और जो विदुषवर वृंद थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी महिषी जन जो थे, उन्होंने देखा ये ध्रुव जी महाराज पधार रहे हैं, ये ध्रुव के समान ऐसे मंगल विग्रह, ये ध्रुव महाराज कहां से पधार रहे हैं। और भक्तन भक्त वत्सल सम देखा, जो भक्त वत्सल है, जो भक्त जो है, ठाकुर जी जो भक्त है, वो उन्होंने तो भक्त वत्सल, बोले भक्त वत्सल भगवान कहां से आ गए, ये तो साक्षात भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। जग प्रसरी पुनित तनु आभा, देखत भय द्रगन अति आभा, आपके मंगल विग्रह की आभा चारों तरफ फैलने लगी, जिसने देखा वो भी लुभायमान हो गया। बोले मनुष्य तो लुभायमान हो ही, लेकिन पशु पक्षी नर नाग सुहाए। अब जंगल में होके चल रहे, तो जो पशु थे, पक्षी थे, नर थे, नाग थे, बोले वो सब लता वृक्ष तनु आभा छाए, बोले सब में आपके मंगल विग्रह की आवाज छा गई, और सभी एक टिक लगा के आपको निहारने लगे कि ये भगवान कहां से आ गए। शीतल मंद सुगंध समीरा, बोले हवा भी अनुकूल होके बहने लगी, शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी, दिशा भय निर्मल बहे नीरा, चारों तरफ दिशाएं भी प्रसन्न हो गई और निर्मल जलधारा बहने लगी। नव वयस्क आचार्य राया, पूर्ण किशोर वैसा के, बोले आचार्य स्वामी, कोटि काम मनु तनु धरि आया, ऐसे सुंदर, बोले करोड़ों करोड़ों कामदेव साक्षात एक ही मंगल विग्रह जैसे रूप धारण करके प्रकट हो गए हो, ऐसे निम्बार भगवान का बोले स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। आदि व्याधि शब्द लुप्त भई है, आनंद सरिता धार भई है, जितनी भी आदि व्याधियां थी संसार में सब नष्ट हो गई, चारों तरफ आनंद की धारा बहने लगी, जैसे ग्रह त्याग किया, अभी किया कुछ नहीं।
केवल ग्रह त्याग किया, इतने में ही ऐसा सब कुछ बदल गया। जगत जीवते रहूं या माही, आन को तुम रोज जगनाए। जिसने भी देखा बोले अब तो हमारे सर्वस्व धन यही है, इनके अलावा हमारा कोई नहीं, इनके अलावा हमारा कोई नहीं। अब जहाँ पे विश्राम लिया वहां देखा साथ में इतनी भीड़ आई हुई है। सब भीड़ को देख के अपनी बार भगवान समझाने लगे। एक विराजमान हो गए और सबको कहा, संग आई सब भीड़ को कही मृदु वचन प्रबोध। सबको मीठे वचनों के द्वारा ज्ञान देने लगे, उनको पुकार पुकार के कहने लगे, बोले तुम जाओ निज घरन को, आप चले मगशोध। बोले तुम सब अपने घर को चले जाओ, जहां से आए वहीं जाओ। बोले मुझे अब आगे जाना है, तुम मेरे साथ क्या करो, मुझे तो जगत का कल्याण करना है, तुम वहीं रह के ठाकुर जी का भजन करो। अब वो माने नहीं, बोले नहीं हम तो आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। तो निम्बार भगवान ने क्या किया, बोले आप चले मगशोध, अपना रास्ता तय करके बोले वो तो वहीं बैठे ही हैं और आप तुरंत ही वहां से चल पड़े। अब चल पड़े तो धीरज तजी रोवन लगे, जन समूह ते ही काल। अब सबने अपना धीरज छोड़ दिया, अब सब रोने लगे। उसी समय एक निम्बार भगवान छोड़ के जा रहे हैं और अब वो सब साथ में उठ के चलने लगे। तो चले जो चंचल गति मति, ओजल भय अगम। अब जो देखे तो इतने तीव्र गति से वहां चले कि एक क्षण में आंखों से ओझल हो गए। अब किधर जाए चारों तरफ देखने लगे, किस रास्ते से गए ये भी पता नहीं चला। धीरज तजी रोवन लगे, जन समूह ते ही काल, बड़ भागी अनुराग में डूब गए तत्काल। सब लोग उनके अनुराग में डूब गए। चले जो चंचल गतिमति, ओजल भय अगम्य, हिंसक अहिंसक भय देखत रूपन। अब घोर जंगल में होके जा रहे हैं, वह बड़े बड़े हिंसक पशु है। वो हिंसक पशु भी बोले अहिंसक हो गए, उन्होंने अपनी हिंसा वृत्ति को त्याग कर दिया। निम्बार भगवान के दर्शन मात्र से उन्होंने अपनी हिंसा वृत्ति को त्याग कर दिया और निम्बार भगवान की तरफ टकटकी लगा के उनके दर्शन कर रहे हैं।